नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य प्रबंधन विषय से संबंधित अध्ययन करने वाले हैं। और पिछली परीक्षाओं में सामान्य प्रबंधन जनरल मैनेजमेंट से जो बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हम जानेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा सामान्य प्रबंधन के लिए बहुत ही आईएमपी है। अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा या ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सामान्य प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रबंधन का प्रथम कार्य क्या है? मैनेजमेंट का जो पहला टास्क होता है वह होता है नियोजन। इसको हम बोलते हैं प्लानिंग। ठीक है, आप किसी भी कार्य को परफॉर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास उसकी प्लानिंग होना चाहिए कि कैसे आपको उस कार्य को परफॉर्म करना है ताकि आपको उसमें सक्सेस मिले। देखिए, अगर आप पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में जो भी एग्ज़ाम होने हैं उन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। देखिए, 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और मान लीजिए 2.5 महीने का आपके पास समय है। लगभग दोस्तों 80 डेज का आपके पास समय है। ठीक है, अब 8 सब्जेक्ट पढ़ने, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपके पास 10 दिन का समय है। ठीक है, तो आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, उसके ऑब्जेक्ट भी लगाने हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी लगाने हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको टाइम का बहुत अच्छा मैनेजमेंट करना पड़ेगा और प्लानिंग बहुत आपकी सख्त होना चाहिए। तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी, तब जाके आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। देखिए, कट ऑफ क्लियर करने के लिए भी हर सब्जेक्ट की आपकी एक प्लानिंग होना चाहिए कि मुझे इस सब्जेक्ट से इतना स्कोर करना है। तो हर सब्जेक्ट से स्कोरिंग की भी आपकी एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है। दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति को हम प्रबंधन बोलते हैं। प्रबंधन की बहुत सारी डेफिनेशन है जिनमें से एक है दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति को हम प्रबंधन कहते हैं। प्रबंधन के कितने स्तर हैं? प्रबंधन के 3 स्तर होते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंधन, मध्य स्तरीय प्रबंधन, निम्न स्तरीय प्रबंधन। चलिए इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर वाला जो होता है वह होता है हाई लेवल, ठीक, उच्च स्तरीय। बीच वाला होता है मध्य स्तरीय और नीचे वाला होता है सबसे लोअर या बॉटम वाला। ठीक है, लोअर मैनेजमेंट। अब उच्च स्तरीय मैनेजमेंट में कौन आ जाएगा? इसमें आपके सीईओ आ जाएंगे, डायरेक्टर आ जाएगा, जीएम आ जाएंगे, डीएम आ जाएंगे। मध्य स्तरीय में कौन आ जाएगा? आपका सर्विस मैनेजर आ जाएगा, सेल्स मैनेजर आ जाएगा, एरिया मैनेजर आ जाएगा, जूनियर सेल्स मैनेजर आ जाएगा। इस प्रकार के जो जो भी प्रबंधक होंगे ठीक है, वो आपके मध्य स्तरीय में आ जाएंगे। लोअर में कौन आ जाएगा? जैसे आपके अधीक्षक हो गए, निरीक्षक हो गए, ठीक है, या ऑडिटर वगैरह होगा, इंस्पेक्टर होगा, यह सब लोअर मैनेजमेंट में आ जाएंगे। तो प्रबंधन के कितने स्तर हैं? 3। अगला प्रश्न है हमारा, शक्ति का एक ही केंद्र में स्थापित होना क्या कहलाता है? शक्ति का एक ही केंद्र में स्थापित होना क्या कहलाता है? केंद्रीयकरण। जब पूरे मैनेजमेंट की, पूरी एक संगठन की शक्ति एक ही सेंटर में स्थापित हो तो उसको हम बोलेंगे शक्तियों का केंद्रीकरण। ठीक है, और विकेंद्रीकरण क्या होता है? शक्तियों का अलग अलग भाग में स्थापित होना विकेंद्रीकरण कहलाता है। मतलब शक्तियों का बट जाना विकेंद्रीकरण कहलाता है। जब आय व्यय से अधिक हो तो क्या होता है? देखिए, आपका जो प्रॉफिट है, या हम बोले आप प्रॉफिट में चल रहे हैं, या फिर बोले कि जो आपकी इनकम है, जो आपकी इनकम है वह ज़्यादा है आपके खर्चों से, वह आपके खर्चों से ज़्यादा है, तो आपको क्या होने वाला है? लाभ होने वाला है। क्या होने वाला है? लाभ। तो यहाँ पर पूछा गया है, जब व्यय से अधिक आय हो तो इसे हम क्या बोलेंगे? लाभ की स्थिति बोलेंगे, लाभांश की स्थिति बोलेंगे। अगला है, पोस्ट सीआरबी सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। इसका आंसर है लूथर गुलिक। लूथर गुलिक के द्वारा
यहाँ सॉरी, टी नहीं है, ये डी है, POSDCRB, पोस्ट CRB सिद्धांत का प्रतिपादन लूथर गोलिक ने किया है। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका भाई प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, बजटिंग। एक कंपनी में CEO प्रबंधन के किस स्तर के अंतर्गत आएगा? एक कंपनी में जो CEO है वह प्रबंधन, यहाँ प्रबंधन लिखा हुआ, प्रबंधन के किस स्तर के अंतर्गत आएगा? मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, उच्च स्तरीय प्रबंधन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों और मानव संसाधनों का समन्वय किसकी प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा? देखिए, लोगों और मानव संसाधनों का समन्वय, समन्वय मतलब उनके बीच एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। ठीक है, ताकि काम को वो अच्छे तरीके से और अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ करें, तो इसके लिए एक अच्छे नेतृत्व की जरूरत रहेगी, तो यह आएगा नेतृत्व के अंतर्गत। अगला है, निगमों को किसके द्वारा नियंत्रित और निर्देशित किया जाता है? जो निगम होते हैं इसको निगम संचालन के द्वारा नियंत्रित और निर्देशित किया जाता है, मतलब कंट्रोल और डायरेक्ट, किसके द्वारा? निगम संचालन। कार्यात्मक संगठन की अवधारणा किसने विकसित की? कार्यात्मक संगठन की जो अवधारणा है इसको FW टेलर ने विकसित किया। निम्नलिखित में से कौन सा SWOT तत्व किसी व्यवसाय के लिए आंतरिक कारक है? शक्तियां और कमजोरियां। निम्नलिखित में से कौन सा SWOT तत्व किसी व्यवसाय के लिए आंतरिक कारक है? देखिए, शक्तियां और कमजोरियां। अगला है, बैंक समाधान कथन किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो बैंक समाधान कथन व्यवसाय के लेखाकार के द्वारा तैयार किया जाता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया का अंतिम चरण है। देखिए, किसी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होगा? निर्णय की प्रभावशीलता का मूल्यांकन। जो आपने निर्णय लिया है वह प्रभावशील है या नहीं, इसका मूल्यांकन करना जरूरी है। जब एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? उसकी मूल सक्षमता के रूप में उसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रबंधन लेखांकन क्या है? प्रबंधन लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, भविष्य के लिए अकाउंटिंग है, भविष्य के लिए लेखांकन। विपणन में केंद्र बिंदु कौन होता है? तो दोस्तों, विपणन, विपणन को हम इंग्लिश में बोलते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग में जो केंद्र बिंदु होता है वह कौन होता है? ग्राहक होता है। ठीक है, मार्केटिंग का उद्देश्य क्या है? ग्राहक ढूंढना, ग्राहक को अपना प्रोडक्ट बेचना। विपणन मिश्रण शब्द को प्रतिपादित किसने किया? तो विपणन मिश्रण शब्द को फिलिप कोटलर ने प्रतिपादित किया। TQM का पूर्ण रूप क्या है? तो TQM स्टैंड फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM का फुल फॉर्म क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। पद सोपान किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? पद सोपान प्रशासकीय संगठन की महत्वपूर्ण विशेषता है, प्रशासकीय संगठन। प्रबंधन एक क्या है? प्रबंधन एक क्या है? तो प्रबंधन एक आदर्श कौशल है। देखिए, जो मैनेजमेंट है इसको परफॉर्म किया जाता है, इसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, इसको परफॉर्म किया जाता है। तो प्रबंधन एक क्या है? आदर्श कौशल है। पूछा गया है क्वेश्चन, IMP है। पैकिंग और ब्रांडिंग किसका कार्य है? पैकिंग और ब्रांडिंग विपणन, मार्केटिंग वालों का कार्य हो गया भाई, पैकिंग और ब्रांडिंग करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रबंधन वही है जो प्रबंधक करता है। सही बात है, प्रबंधक का काम क्या है? प्रबंधन करना। प्रबंध वही है जो प्रबंधक करता है। किसका कथन है? यह लुइस एलन का कथन है। लुइस एलन। अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रबंधन की अलग अलग परिभाषा दी है। किसी व्यक्ति को उत्पाद बिकवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है? कमीशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कमीशन। देखिए दोस्तों, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं या बड़े बड़े दुकानदार या छोटी दुकान की हम बात कर लें, एक किराना दुकान की बात कर लें, एक किराना दुकान वाला है, इसने क्या किया है? 8-10 लोगों को सेट कर लिया है। ठीक है, और उनसे कहा है कि भाई आप कस्टमर लेकर आइए, आप जितने भी कस्टमर लाएंगे उनका जो भी बिल बनेगा उस बिल पर मैं आपको एक पर्टिकुलर कमीशन दूंगा।
ठीक है। तो किसी व्यक्ति को उत्पाद बिकवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है? कमीशन कहलाता है। संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा किसने कहा है? संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा लूथर गुलिक ने कहा है। किसने? लूथर गुलिक। ब्रूम ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ब्रूम ने अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अगला है, भावी कर्मचारियों की खोज किस प्रक्रिया में की जाती? भावी मतलब दोस्तों किसी भी कंपनी में भविष्य में जो कर्मचारी काम करेंगे, ठीक है, तो इसकी खोज भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है। जैसे कि मध्य प्रदेश में जो भी राजस्व विभाग में पटवारियों की या फिर नगर निगम में आरआई एआरआई की जो पद खाली हैं, तो उस उनके लिए दोस्तों उन पदों को भरने के लिए अच्छे उम्मीदवारों की खोज किस प्रक्रिया के माध्यम से प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर रहा है? भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से, ठीक है। अगला प्रश्न है, शक्ति का अधीनस्थों में विभाजन क्या कहलाता है? शक्ति पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण, ठीक है। शक्ति का अधीनस्थों मतलब दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंट में विभाजन क्या कहलाता है? शक्ति पृथक्करण, ठीक है। शॉप मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? एफ.डब्ल्यू. टेलर शॉप मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक हैं। आईएमपी क्वेश्चन है, पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वे सभी व्यक्ति जो कार्य पर लगे हुए हैं या कार्य करने योग्य हैं क्या कहलाते हैं? देखिए, किसी भी कार्य पर लगे हुए व्यक्ति या जो कार्य करने योग्य हैं जनशक्ति कहलाते हैं, ठीक है, जनशक्ति। अगला प्रश्न है, दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की लेखांकन पद्धति है? दोहरी लेखा प्रणाली एक वैज्ञानिक पद्धति है। किस प्रकार की पद्धति है? वैज्ञानिक पद्धति। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जनरल मैनेजमेंट के 30 क्वेश्चन देखे हैं। आने वाली वीडियोस में दोस्तों हम इसके और भी क्वेश्चन देखेंगे और जो सीरीज हमारी चल रही है इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। और मैं जो भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा दोस्तों बहुत आईएमपी रहेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं।